हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो क्लास में मैं आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग बता चुका हूँ। वो वीडियो आप देख लेना। वो वीडियो 6 से 7 मिनट की है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के लिए अब आगे हम पढ़ेंगे। इसमें हम अब हेडिंग डाल रहे हैं। सबसे पहले डेबिट। अकाउंट्स में डेबिट जैसे शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट? तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि डेबिट किसे कहते हैं। तो लिखिए, डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। और नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म लिखिए क्रेडिट। अब लिख रहे हैं कि क्रेडिट किसे कह रहे हैं हम। क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। अभी बेटा हमें यह भी नहीं पता है कि अकाउंट किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं अभी कि अकाउंट क्या होता है। बस आप पहले एक चीज़ समझ लो, अकाउंट को बताने से पहले एक अकाउंट का फॉर्मेट देख लो। आप अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है। जैसे ये एक अकाउंट है। धीरे धीरे हम अपनी बातों को पूरा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और हर चीज़ तुमको समझ में आनी लगेगी। अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से होता है, टी शेप में होता है। एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और एक वर्टिकल लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, तो ये पेज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली को हम बोलते हैं डेबिट साइड, डेबिट, और राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं हम क्रेडिट साइड, क्रेडिट। तो ऐसे इसको ड्रॉ कर ले लाइन, यहाँ ड्रॉ कर लीजिए लाइन। जैसे मान के चलो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट, और डेबिट को हम शॉर्ट में, इसका जो एब्रीविएशन होता है वो DR होता है। पहला लेटर कैपिटल में, फिर दूसरा लेटर स्मॉल में, DR डॉट। और राइट हैंड साइड को बोलते हैं हम क्रेडिट साइड, CR डॉट। और यहाँ ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये, इसमें लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स। जैसे मान के चलो कि कोई कंपनी अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस चेक करना चाहती है, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे चेक होगा? प्रॉफिट और लॉस जो चेक होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने से होगा। और कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। ठीक है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है। और P&L अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे ही होता है जैसे ये लिखा हुआ है। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, अपने सारे एक्सपेंसेस लिखती है, जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस के वे सब यही लिखती है, डेबिट साइड। और जितने भी रेवेन्यू होती है, इनकम होती है, प्रॉफिट होते हैं, गेन होते हैं, वो कहाँ लिखती है, क्रेडिट साइड। फिर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है, राइट हैंड साइड का टोटल ज़्यादा है कि लेफ्ट हैंड साइड का टोटल ज़्यादा है। अब मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ना बोल करके डेबिट साइड क्रेडिट साइड बोलूँगा। डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। तो अगर मान लो रेवेन्यू की तरफ का टोटल ज़्यादा है, बिजनेस की रेवेन्यू ज़्यादा है किससे, एक्सपेंस से, तो हम रेवेन्यू के टोटल में से एक्सपेंस का टोटल माइनस कर देंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बोलेंगे बिजनेस का। और अगर एक्सपेंस बिजनेस के ज़्यादा हो गई और बिजनेस की रेवेन्यू कम है, तो इसका मतलब डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, नेट लॉस बोलेंगे। ठीक है जी। तो सारे खर्चे आएंगे, जैसे खर्चे के नाम बताए थे मैंने। एम्प्लॉय को दी जाने वाली सैलरी सपोज कीजिए 10,000 रुपये। ठीक है, बिजनेस में गुड्स खरीदे जिसको हम क्या बोलते हैं, परचेज, सपोज कीजिए 20,000 रुपये। गुड्स को लाने में खर्चा किया, जिसकी ढुलाई का भाड़ा पे किया हमने। गुड्स दिल्ली से ला रहे हैं और इतना सारा गुड्स है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ला रहे हैं, तो गुड्स को लाने का जो खर्चा उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिज इनवर्ड, सपोज कीजिए 2,000 रुपये। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी खर्चा होगा। एडवर्टीजमेंट करवाया अपने बिजनेस में हमने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए।
ठीक है, वो सारे खर्चे लिख देंगे। यहाँ कुछ रेवेन्यू लिख देंगे, जैसे हमारे बिजनेस में सेल्स हो रही है, सेल्स किसका एग्जाम्पल है, रेवेन्यू का। कोई हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गई, तो वो किसका एग्जाम्पल है, रेवेन्यू का, डिस्काउंट रिसीव्ड। कोई फिक्स एसेट बेच दी, बेच करके गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो सारे खर्चे इधर, सारी इनकम इधर, और आखिरी में हम दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे और देख लेंगे कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है, कि रेवेन्यू का टोटल ज़्यादा है कि एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा है। उसी हिसाब से हमारा बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा। खैर, ये बाद की बात है, बस फिलहाल ये समझ लीजिए कि एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट की दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं हम डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को बोलते हैं हम क्रेडिट साइड। तो डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने डेबिट का मतलब जान लिया है, क्रेडिट का मतलब जान लिया है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। तो अब ये हमारा नेक्स्ट पेज है, इसके अंदर हम नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं इंसॉल्वेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? तो साथ के साथ अपनी कॉपी पर भी नोट डाउन करते रहिए। व्हेन ए पर्सन, अब पर्सन कह लीजिए या बिजनेसमैन कह लीजिए या फिर बिजनेस एंटरप्राइज कह लीजिए या एंटिटी कह लीजिए। एंटिटी का मतलब भी बताया था मैंने तुम्हें, कोई कंपनी जो मार्केट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है, जिनको ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, जब कोई बिजनेस या बिजनेसमैन इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है बेटा लायबिलिटी। ठीक है, जब कोई बिजनेस या कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस, कोई एंटिटी अपनी लायबिलिटी को पे करने में अनेबल हो, असमर्थ हो। क्यों? बिकॉज क्यों अपनी लायबिलिटी की पेमेंट नहीं कर सकती? जैसे कोई बैंक से लोन ले रखा है और लोन की ड्यू डेट आ गई है पेमेंट करने की, लेकिन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैसा ही नहीं है, हमारे पास एसेट्स ही नहीं है। क्योंकि लायबिलिटी की पेमेंट किससे होती है? एसेट से होती है, और एसेट है ही नहीं हमारे बिजनेस के अंदर। बिजनेस की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हमारे बिजनेस की एसेट्स क्या है? बहुत कम है। अगर हम अपनी बिजनेस की सारी एसेट्स को भी बेच देना तो भी लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हो पा रही है। इसका मतलब हमारा बिजनेस क्या हो चुका है? बिजनेस के अंदर दिवाला निकल चुका है, हमारा बिजनेस दिवालिया हो चुका है। इस दिवाला निकलने को, दिवालिया को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। ये किसी बिजनेस की बहुत ज़्यादा ख़राब पोजीशन होती है। अगर सारा बिजनेस को भी बेच भी दिया जाए ना, तो भी तुम्हारे आउटसाइडर लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हो रही है। बैंक वाले आ रहे हैं, बार बार तकादा कर रहे हैं कि लाओ हमारी पेमेंट करो। क्रेडिटर है जिनसे हमने, सप्लायर ऑफ गुड्स जिनसे हमने गुड्स उधार खरीद रखा है, उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। किसी से हमने लोन ले रखा है, एडवांस ले रखा है, उन एडवांसेस की पेमेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है ना? तो जो भी हमने सामने वाली पार्टी से हमने कोई काम करा रखा है, कोई सर्विस ले रखी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो खर्चा हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की, वो हमसे पैसा मांग रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ना तो हमारे पास कैश है, ना हमारे पास बैंक बैलेंस है, ना हमारे पास क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, मतलब करंट एसेट्स नहीं है, फिक्स एसेट्स है हमारे पास। और अगर सारी एसेट्स को भी बेच दिया जाए तो भी हमारे बिजनेस की लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, और ऐसी कंडीशन जब बन जाए तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, कि उसका नाश हो गया बिजनेस का, उसका दिवाला निकल गया। तो इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट लायबिलिटी, डेब्ट मतलब लायबिलिटी, बिकॉज इट्स लायबिलिटीज आर मोर देन इट्स एसेट्स। लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब है यहाँ पे, इंसॉल्वेंट जिस बिजनेस की लायबिलिटी तो क्या हो जाए? ज़्यादा, और उसकी एसेट्स क्या हो जाए? कम, तो ऐसा बिजनेस को क्या बोलते हैं हम? इंसॉल्वेंट। और ये अच्छी पोजीशन नहीं होती। हो सकता है बिजनेस के अंदर ये पोजीशन कब आती होगी? जब बिजनेस के अंदर कई सालों साल से लॉस चल रहे हो, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हो ही जा रहे हैं, तब तुम्हारे बिजनेस एक न एक दिन क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट हो जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि हमारा बिजनेस इंसॉल्वेंट की पोजीशन से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ऐसे बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने के बजाय
उस बिजनेस को बंद कर देना ही उचित है, उस बिजनेस को बंद कर देना ही अच्छा है। इसके बाद लिखते हैं सॉल्वेंट। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है हमारी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? इसका बिल्कुल ठीक उल्टा, ठीक है। व्हेन ए बिजनेस इज इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट, डेब्ट मतलब लायबिलिटी, डेब्ट, ठीक है। किससे पेमेंट होती है किसी भी लायबिलिटी की? एसेट से। कैश क्या होती है बिजनेस की? एसेट्स ही होती है, ठीक है। तो व्हेन ए बिजनेस इज इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट अगेंस्ट एसेट्स देन इट मतलब बिजनेस, इट इज सॉल्वेंट, द बिजनेस इज सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट पोजीशन कब होती है? कब होती है सॉल्वेंट? जब बिजनेस की एसेट्स ज़्यादा हो, किससे? लायबिलिटी से। ये याद रखनी है बात। तो सॉल्वेंट पोजीशन अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है। अगर तुम्हारा बिजनेस सॉल्वेंट है यानी तुम्हारे बिजनेस की एसेट्स लायबिलिटी से ज़्यादा है तो आप बिजनेस अपना कंटिन्यू रखिए, आपका बिजनेस अच्छा है, साउंड है, बिजनेस आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा मान के चलना फिलहाल। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पढ़ रहे हैं हम बैलेंस शीट। और इम्पोर्टेंट है ये बैलेंस शीट, तो क्योंकि तुम आगे जा कर के बनानी सीखोगे बैलेंस शीट। हर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट मिलेगी। एक चैप्टर है तुम्हारा इसमें, आखिरी में वो है वो चैप्टर, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो इसको हम यही समझ रहे हैं, थोड़ा सा यही समझ रहे हैं कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं। तो लिखेंगे इसके अंदर बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, इज ए स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट which shows the financial position of business enterprise, ठीक है। बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस सॉल्वेंट है या फिर इंसॉल्वेंट। बेटा एक बात सुनो, हर बिजनेसमैन हर साल अपने बिजनेस के अंदर ये तो देखना चाहता ही है कि मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, ठीक है। लेकिन साथ के साथ ये वो भी जानने का इच्छुक होता है कि मेरा बिजनेस सॉल्वेंट है या फिर इंसॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है या फिर इंसॉल्वेंट है। हर बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मेरा बिजनेस सॉल्वेंट रहे कि इंसॉल्वेंट हो जाए? बताइए आप, यही तो चाहेगा ना कि बिजनेस सॉल्वेंट रहे मेरा, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट है या नहीं है ये कौन बताएगा? ये बताएगी तुम्हारे बिजनेस की बैलेंस शीट जो तुम प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का पता लगाने के लिए जो स्टेटमेंट तुम प्रिपेयर करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। और सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन, कि तुम्हारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर वीक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इंसॉल्वेंट की तरफ जा रहे हो। स्ट्रॉन्ग है तो उसका मतलब क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर होता क्या है? इट शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो वो स्टेटमेंट जो तुम्हारे बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताता हो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। और एसेट्स तो तुम जानते ही हो, चाहे वो एसेट्स करंट एसेट्स हो चाहे नॉन करंट एसेट्स हो, दोनों तरह के एसेट्स किस में दिखाते हैं हम? बैलेंस शीट में। और चाहे वो लायबिलिटी इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कैपिटल इज ए इंटरनल लायबिलिटी एंड क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एडवांस वगैरह ये सब क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। सब तरह की लायबिलिटी को कहाँ दिखाते हैं हम? बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट की अगर हम बात करें, बैलेंस शीट के फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट देखिए बैलेंस शीट का कैसा होता है। इट हैज टू साइड, इसकी दो साइड होती है, ठीक है। वन लेफ्ट हैंड साइड, एक तो होती है इसकी लेफ्ट हैंड साइड विच इज कॉल्ड, लेफ्ट हैंड साइड को हम यहां पर क्या बोलेंगे? विच इज कॉल्ड लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज साइड। एंड अनदर इज राइट हैंड साइड,
और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं हम, विच इज कॉल्ड एसेट्स साइड। फॉर्मेट बैलेंस शीट का देखिए कैसे होता है। हालांकि बैलेंस शीट के दो फॉर्मेट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट और एक वर्टिकल फॉर्मेट। इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं सारी कंपनीज वर्टिकल फॉर्मेट में बनाती है अपनी बैलेंस शीट, लेकिन हम 11वीं क्लास में जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का बैलेंस शीट बना रहे होंगे तब हम उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाएंगे। और 12th क्लास में पार्टनरशिप में भी बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होती है। और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कैसा होता है, टी शेप वाला होता है, टी शेप वाला, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है। देखिए ऐसे। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, इस साइड को बोलते हैं हम लायबिलिटी साइड। यहाँ पे पर्टिकुलर्स नहीं लिखेंगे, जैसे अकाउंट में लिखा था, डेबिट लिखा था ना अकाउंट में, याद हो तो हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को हमने क्या बोला था, डेबिट साइड। बेटा वो अकाउंट है, ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, मैंने ये थोड़ी ना लिखा है कि बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। अकाउंट की भी दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं हम डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को बोलते हैं हम क्रेडिट साइड। लेकिन ये अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। हालांकि इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी अकाउंट जैसे ही है, लेकिन इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं बोलते हम। बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं हम, लायबिलिटीज साइड। इसलिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट, और यहाँ राइट हैंड साइड को बोलेंगे हम एसेट साइड, ये राइट हैंड साइड है। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, अमाउंट इन रुपीज़। इसकी लायबिलिटीज़ में सारी लायबिलिटीज़ आएंगी। बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगी हुई है, कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, कैपिटल इज ए लायबिलिटी। सबसे पहले हमने मान लो कि कोई कैपिटल तुमने बिजनेस में लगा रखी है, वो लिख लेंगे यहाँ पे। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ वो ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। पूरे अकाउंटिंग ईयर, पूरा साल भर बिजनेस किया और पता लगा कि तुमको कोई प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, वो प्रॉफिट किस में ऐड कर देते हैं हम, कैपिटल के अंदर, और ऐड करके नीचे लिख लीजिए। और मान लो कि तुम बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाला, या पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स निकाला, जिसको हमने क्या नाम दिया था, ड्राइंग्स। याद होगा, मैंने ड्राइंग्स पढ़ा दिया है। तो वो ड्राइंग्स इसमें से क्या होगा, कैपिटल में से लेस होगा। तो ध्यान रखना है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है और ड्राइंग्स क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। और लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम क्या लिख लेंगे, अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई बिल्स पेबल है बिजनेस के अंदर, वो लायबिलिटी जिसकी पेमेंट अभी नहीं हुई। कोई बैंक लोन है, बैंक लोन, तुमने बैंक से कोई लोन ले रखा है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। क्रेडिटर्स है, गुड्स ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर यहाँ लिख देंगे हम। तो बिजनेस की जो भी लायबिलिटी है वो सब यहाँ लिख देंगे, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और बिजनेस की कुछ एसेट्स होती है, जैसे कैश इन हैंड, कैश बिजनेस की एसेट है, वो यहाँ लिख देंगे हम। बैंक बैलेंस, तुम्हारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है बिजनेस का, वो यहाँ लिख देंगे हम। इसके अलावा मान लो कोई डेटर्स है जिनसे पैसे लेने हैं, तुमने गुड्स बेच रखा है अपने कस्टमर को उधार, वो यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा तुम्हारा बिजनेस में कोई क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है, तुम्हारे बिजनेस का जो गुड्स, ठीक है, मतलब साल के एंड में जब तुम गुड्स खरीदते रहते हो फिर उसमें से बेचते रहते हो, तो होता क्या है कि एक साल पूरा बिजनेस होने के बाद साल के एंड में हम क्या करते हैं, हमारी दुकान के अंदर, हमारी गोडाउन के अंदर जो भी इन्वेंट्री रखी हुई है, जो गुड्स रखे हुए, जो स्टॉक रखा हुआ है, उसकी वैल्यूएशन करते हैं। ये देखते हैं कि कितने रुपए का स्टॉक साल के एंड में अभी भी बच गया है जो अभी तक नहीं बिका। तो अनसोल्ड पार्ट ऑफ द स्टॉक जो अभी तक नहीं बिका, हम उसको आगे बेचेंगे, तो बचे हुए स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। वो भी हमारे बिजनेस की क्या होती है, एसेट होती है, वो यहाँ आ जाएगी। जैसे हमारे बिजनेस में कोई फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो सारी एसेट्स हम कहाँ लिखते चले जाएंगे, एसेट साइड। और फिर क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे आखिरी में, और तुम पाओगे, क्या पाओगे तुम, कि लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड के टोटल के बिल्कुल इक्वल है। तो ध्यान रखना है इस बात को भी। ये पढ़ेंगे हम, एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि बिजनेस की सारी एसेट्स किसके बराबर होती है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, एसेट्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। चलिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चल रहे हैं। तो बेटा एक बात याद रखिए, बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो हमेशा किसके इक्वल होती है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिए।
इससे हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसी फॉर्मूले से एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। इसको देखिए जरा एक बार, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने। जैसे मान लो सपोज कि तुमने अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट की 5 लाख रुपए की, ये ध्यान रखना ये अमाउंट इन रुपीज़ है 5 लाख रुपए। तुम्हारे बिजनेस की कुछ लायबिलिटी है बिल्स पेबल, जो तुमने बिल्स एक्सेप्ट कर रखे हैं सामने वाली पार्टी से, जिनका पेमेंट तुम्हें करना है फ्यूचर में, अभी तक नहीं किया, तो बिजनेस की लायबिलिटी है। सपोज कीजिए 50,000 रुपये। तुम्हारे बिजनेस के कुछ क्रेडिटर्स हैं जिनसे तुमने गुड्स उधार खरीद रखे हैं, उनकी पेमेंट नहीं हुई है अभी तक, सपोज कीजिए 70,000 रुपीज़, ठीक है। तुमने कोई बैंक से लोन भी ले रखा है, मान लो बैंक लोन मान लो 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो तुम्हें कैपिटल दे रखी है, कुछ लायबिलिटीज़ के एग्जांपल देख रहे हैं और दे रखा है क्वेश्चन में, पूछ लेगा क्वेश्चन में कि बताइए तुम्हारे बिजनेस की एसेट्स कितने रुपए की है। तो तुम क्या लिखोगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो पहले तुम अपनी लायबिलिटीज़ तो कैलकुलेट कर लो कि लायबिलिटीज़ कौन कौन सी है इसमें। तो लायबिलिटीज़ एक तो इसमें बिल्स पेबल है, एक इसमें क्रेडिटर्स है, और इसके अंदर क्या है, बैंक लोन है। तो हम ये लिख लेंगे, बिल्स पेबल कितने के हैं, 50,000 रुपये के। क्रेडिटर कितने रुपए के हैं इसके अंदर, बताओ क्रेडिटर कितने रुपए के, 70,000 रुपीज़ का। बैंक लोन कितने रुपए का है इसमें, 1 लाख रुपए का। और ये सारा ऐड करके बताओ कितना आएगा, ये 170, 2,20,000, 2,20,000। तो क्या पूछा है, एसेट्स, फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी कितने की है, 2,20,000 की, और प्लस कैपिटल कितनी दे रखी है ऊपर क्वेश्चन में, 5 लाख की। तो बताओगे कि एसेट्स कितनी आई तुम्हारी, 5 और 2 7, 7,20,000 रुपये। ये तुम्हारे बिजनेस की एसेट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स लगी हुई है वो कितने की लगी हुई है, 7,20,000 रुपये की। इस एसेट्स के अंदर हो सकता है कुछ कैश भी हो, कुछ कैश एट बैंक हो, कुछ बिल्स रिसीवेबल हो, डेटर्स हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो, मोटर व्हीकल हो, कुछ भी हो सकता है। इन सब का जोड़, सारी एसेट्स का जोड़, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो, उन सब का टोटल कितना होगा, 7,20,000 रुपये, 7,20,000। एक दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, तुम इसे सॉल्व करो और मुझे कमेंट में लिख करके बताना कि इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे इसका आंसर बता देना। सपोज कीजिए कि तुम्हारे बिजनेस की अब की बार एसेट्स दे रखी है 10 लाख रुपए की, ठीक है। बिजनेस में कुछ लायबिलिटी दे रखी है, बिजनेस में सपोज कीजिए 3 लाख रुपए की लायबिलिटी है। तो क्या बेटा इस फॉर्मूले से तुम अपने बिजनेस की कैपिटल निकाल सकते हो क्या, कि तुम्हारे बिजनेस की कैपिटल कितनी है। तो आप कैलकुलेट करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बड़ा आसान है, 2-3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम आगे की नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पढ़ते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।